नमस्कार। मेरे एहसास में आपका स्वागत है। प्रेम सफल या असफल नहीं होता, वो एक खूबसूरत एहसास है जो दो चाहने वालों के दिलों में हमेशा मौजूद रहता है। पेश है मेरी लिखी कहानी, हम न मिले होते। तो आइए सुनते हैं। माँ के घर पहुँचते पहुँचते शुभ्रा को शाम के 5:30 बज गए। नवंबर का महीना खत्म पर था। हल्का अंधेरा हो चला था, हवा में थोड़ी ठंड थी। चाय के साथ माँ ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कितनी देर लगा दी? कहाँ रुक गई थी? रात रुकोगी ना? नहीं माँ, 7 बजे निकल जाऊंगी। 9-10 बजते बजते घर पहुँच जाऊंगी। सुबह 7 बजे इसी कार से स्वप्निल को मीटिंग के लिए निकलना है। चाय की घूंट अंदर करते हुए उसने जवाब दिया। माँ, चाची के घर की बत्तियाँ जल रही हैं, कोई आया है क्या? खिड़की से देखते हुए उसने पूछा। हाँ हाँ, सब कल ही आए हैं और कल निकल भी जाएंगे। चल जल्दी से मिल आते हैं। विपुल भी आया है, बहुत तबीयत खराब है उसकी। शॉल कंधे पर रखते हुए माँ ने कहा। शुभ्रा के घर के बाएं वाला मकान विपुल का था। दोनों पड़ोसियों के परिवार में बहुत घनिष्ठता थी। शुभ्रा, उसका बड़ा भाई विपुल, उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई, पांचों का बचपन और जवानी साथ ही बीता था। दोनों मकान इनकी शरारतों और हंसी से गूंजा करता था। साथ पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना, एक दूसरे की मदद करना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। विपुल शुभ्रा से लगभग साल भर बड़ा था। दोनों में हमेशा नोक-झोंक चलती रहती। अपनी हर गलती का आरोप वो शुभ्रा के मत्थे मर देता। छुपकर अमरूद तोड़ते वक्त गिर पड़ा और सिर कट गया तो तुम्हारे लिए अमरूद तोड़ रहा था इसलिए गिर गया। तुमने आवाज दी इसलिए पतंग कट गई। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हुआ इसलिए मुझे डांट पड़ी। तुम्हें देख रहा था इसलिए साइकिल से गिर पड़ा और फिर उस दिन मोना से सगाई कर ली क्योंकि तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। प्रश्न और दर्द भरी डबडबाई आंखों से उसने उसकी ओर देखा। क्या सच में मुझे ये कहने की ज़रूरत थी विपुल? उस मुलाकात के बाद शुभ्रा हमेशा उससे कतराती रही, कभी खुलकर बात नहीं किया। कुछ महीनों के बाद उसकी शादी स्वप्निल से हो गई। वो अपनी गृहस्थी में रम गई। विपुल की शादी अमीर घराने की मोना से हो गई। दोनों अमेरिका चले गए। दरवाजे पर ही चाची मिल गई। पैर छूकर वह उनके गले लग गई। सहसा उसकी नज़र पीछे सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ी। दुर्बल काया, सफ़ेद बाल, पिचके गाल, पीली धसी हुई आंखें। वो चौंक गई। विपुल! मुस्कुराने की चेष्टा में उसकी पीली आंखें भर आई। पास बैठते हुए उसने करुणा भरे स्वर में पूछा, ये क्या? कब? गला भर आया। आगे वो कुछ पूछ ही नहीं पाई। बातों में पता चला उसे सिरोसिस ऑफ लीवर है। लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। डॉक्टर उसे आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहे थे। पर ऑपरेशन से पहले विपुल का बहुत मन था अपने इस मकान में आने के लिए, इसलिए 2 दिनों के लिए उसे यहाँ लाया गया था। सब शुभ्रा को जिद करने लगे रात रुकने के लिए। मन तो उसका भी हो रहा था, पर घर से निकलते समय स्वप्निल ने टोक दिया था, रात माँ के घर रुक मत जाना। उसने बेबसी से माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, ला दे मोबाइल, मैं स्वप्निल से बात कर लेती हूँ। कहूँगी कि मेरी तबीयत खराब है। तुम सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाना। उस रात का सारा खाना विपुल के पसंद का बना। मितली की वजह से उसने बहुत तो नहीं खाया, पर सारे व्यंजनों को बड़े चाव से थोड़ा थोड़ा चखा। उसे बिस्तर पर सुलाकर जब सब जाने लगे तो उसने शुभ्रा से थोड़ी देर पास बैठने का आग्रह किया। उसकी नाजुक हालत देख शुभ्रा ना नहीं कर पाई। पास की कुर्सी पर बैठ गई। शांत स्वर में छत की ओर देखते हुए उसने कहना शुरू किया, तुमसे बहुत बातें करनी थी शुभ्रा। जवानी की जोश, विदेश जाने की ललक, पैसा कमाने का नशा, इन सब ने मुझे अंधा कर दिया था। अमेरिका जाने के बाद काम के दबाव और विदेशी भोग विलासिताओं में शुरू के 10-12 साल तो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जब जीवन में ठहराव आया तो मुझे अपना देश, अपना ये घर, परिवार, बचपन और तुम याद आने लगी। तुम्हारी हर बातें, कैसे मेरी फिक्र करना, खुद ना खाकर मेरे लिए ले आना, अपने पॉकेट मनी से गिफ्ट खरीदना, मुझे ट्रीट देना, सब। मैं मोना में तुम्हें तलाशने लगा, जबकि वो तुम्हारे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी और तब तक तो पाश्चात्य संस्कृति में बिल्कुल ढल चुकी थी। इससे वो मुझसे खफा रहने लगी। हमारी अंतिम मुलाकात के दिन
तुम्हारी आंखों में झलकता दर्द मेरे दिल को भेद गया था। वो नासूर बन हमेशा मुझे कुरीदता रहता और मुझे मेरे अपराध का बोध कराता रहता। वो हाँफ रहा था। शुभ्रा ने करुणा भरे स्वर में कहा, अब उन बातों को भूल जाओ, सो जाओ विपुल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर उसने फिर कहना शुरू किया, मोना स्वतंत्र रहना चाहती थी, कोई संतान भी नहीं जो हमें बांधे रखता। एक दिन उसने मुझे छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेला हो गया था शुभ्रा। थोड़ा ठहर कर उसने फिर कहना शुरू किया, मैंने खुद को शराब में डुबो लिया, फिर भी अजीब बेचैनी और घुटन रहती थी। मैंने वापस इंडिया आने का फैसला किया। सोचा यहाँ माँ पापा के साथ रह उनकी सेवा करूँगा। दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई। अभी साल भी तो नहीं लगे थे, देखो क्या हो गया। उसकी आंखों की कोरों से बहते हुए आंसुओं को शुभ्रा ने आहिस्ते से पोंछ डाला। कुछ कह सकने की हालत में उसकी जुबान भी नहीं थी। उसी के हाथों से 2 घूंट पानी पीकर उसने आगे कहा, मेरा यहाँ आना, तुम्हारा अचानक मिलने चले आना, जानती हो शुभ्रा ये संयोग नहीं है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। विदा होने से पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। आज हम मिल रहे हैं क्योंकि जाने वाले की अंतिम इच्छा ईश्वर भी पूरी करता है। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे प्रेम की कद्र न कर सका। वो रो पड़ा। शुभ शुभ बोलो विपुल, शुभ शुभ बोलो। देखना लीवर ट्रांसप्लांट के बाद तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। पर अपने आंसुओं को वो भी न रोक पाई। सुबह जाते वक्त उसने पलटकर विपुल के घर की ओर देखा। विपुल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा उसी की ओर देख रहा था। पास जाकर उसने कहा, अगली बार पूरे 2 दिनों के लिए आऊँगी, पक्का। तुम जल्दी ठीक होकर आना। अब मैं कैसे आ पाऊँगा? मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। क्यों तुम कुछ घंटों के लिए मुझसे मिलने चली आई? मेरा 2 दिन तुम्हारी वजह से पूरा छूट गया। उसी पुराने शिकायत भरे अंदाज में उसने कहा, पर अथाह दर्द था उसकी आवाज़ में। दिल में मरते तूफानों के साथ वो कार में बैठ गई। उसका तन जा रहा था, पर मन मानो चट्टान की तरह भारी हो गया था। वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। घर पर स्वप्निल को मीटिंग जाने की जल्दी थी। उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वरना सूजी हुई आंखें देकर पूछ बैठता तो वो क्या जवाब देती। 7 बजे पति को दरवाजे से विदा कर वो लौटी ही थी कि माँ का फोन आ गया। शुभ्रा! विपुल तो वैसे ही खिड़की के पास बैठे हुए दुनिया से चला गया। वो रो रही थी। उसका भी सब्र टूट गया। जोर से फपक पड़ी। सीने में कैद उसका दिल चित्कार कर रहा था। घर मुझसे मिलने की ख्वाहिश में ही तुम्हारे जीवन की डोर बंधी थी, तो काश कल हम न मिले होते। देर तक वो रोती रही, बिल्कुल तन्हा। जो उसके इस दर्द को समझ पाता वो उस दुनिया में अब था कहाँ। शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।